देखिए, आप हमें अभी धमकी दे रहे हैं, आप हमें धमकी दे रहे हैं। छह बच्चियों की माँ मर गई सर, एक माँ मर गई 6 बच्चियों की। हम गुनाह कर रहे हैं कि FIR दर्ज कर दो, तो हम क्या करेंगे? हम FIR दर्ज कर दो। FIR नियमानुसार होगी, आपके कहने से मेरे कहने से FIR दर्ज नहीं होगी। सर आप डॉक्टर को बचाने में लगी है पुलिस। हंगामा होते हुए भारी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। एक महिला की मौत के बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर 2 दिन से मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे रेवाड़ी के गांव श्यामनगर के ग्रामीणों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। डॉक्टर के खिलाफ FIR नहीं होता देख ग्रामीणों ने ट्रॉमा सेंटर के पास सर्कुलर रोड पर जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। जाम लगता देख पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को घसीट कर पुलिस गाड़ियों में डालकर थाने पहुंचाया। इतना ही नहीं, डॉक्टर के खिलाफ भले ही मुकदमा दर्ज ना हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा जरूर कर दिया गया। वहीं इस दौरान जमकर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक देखी गई। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दलित होने के चलते पुलिस दबाव में काम कर रही है। जब तक डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, महिला दम नहीं कराएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार को जिसने भी इस पुलिसिया कार्रवाई को देखा, अंग्रेज पुलिस की याद जरूर आ गई। यहाँ पर सवाल संवेदनशीलता का है। रोड जाम करना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, रोड जाम करना भी नहीं चाहिए। ग्रामीणों को भी शांति पूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। शायद पुलिस भी इस पूरे मसले से संवेदनशीलता से निपट सकती थी, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बताया जा रहा है कि शहर थाना पुलिस ने रोड जाम करने वाले कांग्रेस SC मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर महेश कुमार सहित करीब 15 से 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में रेवाड़ी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। बता दें कि श्यामनगर निवासी 6 बेटियों व एक बेटे की मां 49 वर्षीय मीना दर्द होने के बाद रेवाड़ी के अंबेडकर चौक स्थित देवज्योति अस्पताल में उपचार के लिए पहुंची थी। जैसा कि परिजनों ने बताया, यहाँ पर चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर दिया। आरोप है कि इस दौरान कोई गलत नस कट गई, जिससे ज्यादा खून बहने लगा। इसके बाद महिला को PGI रोहतक रेफर कर दिया गया। यहाँ पर उपचार के दौरान मीना की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मीना की मौत हुई है। वहीं डॉक्टर इस मसले में तमाम आरोपों को नकार चुका है। परिजन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े हुए, लेकिन सवाल ये है कि अपनी मां के लिए न्याय की मांग कर रही मीना की 6 बेटियों की आखिर क्या गलती थी। पुलिस ने बेटियों पर भी रहम नहीं दिखाया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बेटियां अपनी मां के लिए गुहार लगाती हुई दिख रही हैं। वहीं पुलिस से धक्का मुक्की भी दिखाई दे रही है। आखिर सवाल है कि जिस मसले को संवेदनशीलता के साथ निपटाया जा सकता था, आखिर उसमें लापरवाही किसकी है? उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर पुलिस के इकबाल का है। मसले को शांति से निपटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनमोहन सिंह है और मैं जो मृतक है उनका रिश्तेदार हूँ। क्या पूरा मामला है जब यहाँ पर अस्पताल के गेट पर बैठे हुए हैं? देखिए, 19 तारीख को जो मीना देवी है, जो हमारी रिश्तेदार है, वो यहाँ रेवाड़ी के अंदर देवज्योति हॉस्पिटल है, उसमें आई थी अपनी लड़की के साथ में। लेकिन डॉक्टरों ने आनंद फानंद में कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया और जो उसके साथ में उसकी लड़की थी, उसके ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिए।
और उसका जो ऑपरेशन जो डॉक्टर ने उसको बोला था कि आपका ऑपरेशन है वो दूरबीन से होगा, लेकिन डॉक्टरों ने, क्योंकि आयुष्मान कार्ड था और आयुष्मान कार्ड के अंदर 5 लाख रुपए हरियाणा सरकार देती है, तो डॉक्टरों ने उन पैसों को बढ़ाने के लिए उसका सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया। जब उसके पास में जो पैसे की कोई सरकार की तरफ से दिक्कत थी नहीं, तो डॉक्टर ने उसका सिजेरियन ऑपरेशन बड़ा लापरवाही से किया और पूरा जो हम कहेंगे कि 6 इंच से ज़्यादा यानी कि 1.25 फुट के नज़दीक उसका पेट कटा हुआ है। और उस जो पेट कटा ऑपरेशन के अंदर उसमें उसकी नसें कट गई और इनके पास में किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी ये कि जो ये खून बह रहा है उसको रोका जाए। और डॉक्टर ने इसके अंदर जो पैसे के चक्कर में इसका ये सिजेरियन ऑपरेशन किया और जब बिल्कुल मृत्युशैया पर वो आई तो जो परिजनों को ये कहा कि आप इसको कहीं भी ले जाओ। अब डिमांड क्या है आपकी कि दूसरा दिन आज हो गया पोस्टमार्टम में, डिमांड क्या है? जी, हमारी डिमांड ये है कि सर्वप्रथम यदि कोई भी व्यक्ति शिकायत देता है तो उस शिकायत के ऊपर पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए, उसके बाद मामले की जांच करनी चाहिए और उसके बाद में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमने जो शिकायत दी है इससे पहले ही पुलिस ने एक ऐसी गोलमाल सी बना करके एक DDR दर्ज कर ली। जो असली जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर DDR दर्ज नहीं की और ना ही अभी तक ये कानूनों का और हवाला देकर कह रहे हैं कि डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। यदि पोस्टमार्टम होगा उसमें लापरवाही सामने आ जाएगी, यदि लापरवाही हुई तो आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने देते? देखिए डॉक्टर ने, देखो सर्वप्रथम डॉक्टर ने क्या किया, हमें डॉक्टर ने हमारे साथ ये किया कि उन्होंने कहा कि मैं दूरबीन से इसका ऑपरेशन करूँगा, लेकिन दूरबीन से ना करके उसने ऑपरेशन किया सिजेरियन। तो ये हमारे साथ में फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई। तो हम कहते हैं कि सर्वप्रथम इसमें जो 420 हमारे साथ की है उसके मुकदमा दर्ज कीजिए और उसके बाद में जो बोर्ड का पैनल बैठेगा उसमें यदि डॉक्टर की लापरवाही आती है तो आप उसकी धाराएं जोड़ देना। लेकिन ये उस बात को गोलमोल कर रहे हैं, नहीं सेम नहीं है, ये बाद में करेंगे नहीं, ये बाद में करेंगे ही नहीं, ये बाद में डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। सारे कल से धमका रहे हैं। वो उनसे क्या रिश्तेदार? हाँ, मिले हुए हैं इनसे, पूरा पुलिस प्रशासन है और डॉक्टर से मिला हुआ है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि डॉक्टर एक व्यक्ति को मार दे, उसकी नेग्लिजेंस करे, जानबूझ कर किया है। ऐसा कोई डॉक्टर करता है इस तरह? देखिए ये हुआ पैसे के लिए, पैसे के लिए। और मैं कितने आपको FIR न्यूज़ दिखाऊं आपको, आपके मीडिया के साथ ही चलाते हैं कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे नेग्लिजेंसी में पैसे के चक्कर में, कोरोना काल में कितने मरीज मरे हैं, डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया, पैसे के चक्कर में बाहर तड़प के मरते रहे, यही इन्होंने किया। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर पहुँचे, मौत हुई है, दूसरा दिन आज है, भारतीय संघ का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए था लेकिन बावजूद इसका आज। देखिए ऐसा है कि 2-3 दिन से ये जो डॉक्टर है देवज्योति हॉस्पिटल का, जो डॉक्टर गौरव है, इसको पुलिस प्रशासन बचाने में लगा है। कल डेड बॉडी जो है रोहतक से यहाँ सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में आई है और कल DSP साहब भी यही थे, लेकिन उनकी जो दलित विरोधी मानसिकता है वो बिल्कुल, कल भी मैंने उनको ये कहा कि अगर यहाँ पर अगर कोई और अपर जाति का कोई किसी महिला के साथ इस तरह का कांड हो जाता तो आज तक जो ये जितनी पुलिस प्रशासन है, यहाँ के जो मजबूत लोग हैं, वो अब तक तो उस पर FIR दर्ज हो चुकी होती। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि गरीब 6 बेटियों की एक माँ इस दुनिया से चली गई है, उसका एक छोटा बेटा है। तो भाई इतने सारे अपराध होते हैं, मजबूत लोग जब उस अपराध के अंदर जब गरीबों पर अत्याचार करते हैं तो इसी तरह हंगामा करके पहले FIR दर्ज करानी पड़ती है। नहीं तो भाई FIR तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। कम से कम जब परिवार, पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि भाई FIR तो करके हमें बता दो कम से कम, क्योंकि गुमराह करके दूरबीन से इलाज करने की बात कही, उसको सिजेरियन किया, इतना पेट काट करके उसकी नस कट गई और इन्होंने ऊपर अपने हाथ उठा दिए डॉक्टर ने और फिर उसको रोहतक भेजा गया। तो कम से कम FIR तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बनती है। उसके बाद पोस्टमार्टम करो। सुनिए भाई, उन्होंने कल DSP आए, हमसे उनसे बात की, उन्होंने जो प्रोग्राम बताया वो तो 6 महीने का है। 6 महीने तक क्या करेगा पीड़ित परिवार? तो हमें बिल्कुल संतोष हो जाएगा कि भाई FIR तो हमारी दर्ज हो गई, फिर हम पोस्टमार्टम कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भाई पोस्टमार्टम के लिए हम आज तैयार हो जाएंगे अगर FIR दर्ज कराते हैं तो। जो पोस्टमार्टम में आए, जिन नेग्लिजेंसी की बात हो, चाहे तो गुमराह करके ऑपरेशन करने की बात हो, जो धारा लगती है वो धारा लगा के, और एट्रोसिटी एक्ट भी उस पर लगना चाहिए क्योंकि हम ये हमारी दलित समाज से ये महिला आती है। तीनों धाराओं में आज FIR दर्ज करे, पोस्टमार्टम हमारा रोहतक PGI में कराए क्योंकि हमें यहाँ इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तुरंत हम अंतिम संस्कार भी कराएंगे
और फिर उसके बाद हम पुलिस प्रशासन का सहयोग भी करेंगे इंक्वायरी के अंदर, जो हमसे बन पाएगा। लेकिन भाई ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी कि आप पहले पोस्टमार्टम करा लो, क्योंकि जो अभी आप बात कर रहे थे एडवोकेट साहब से कि भाई क्या कोई डॉक्टर इस तरह का कांड करता है, कितने सारे एग्जाम्पल मैं बताऊं। पैसों के लिए आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डाल करके गरीब लोगों से लाखों लाखों रुपया हड़पा जाता है। ये कितने सारे एग्जाम्पल है। और ये जो गौरव है, इसके तो 4-5 मुकदमे पहले ही नेग्लिजेंसी के चल रहे हैं, तो जो कोर्ट में चल रहे हैं। मेरी कल वकील से बात हुई है, मैं आप लोगों को वो FIR की कॉपी भी दे दूंगा। तो जो पहले ही कल्प्रिट है, जो अपराधी है, उसका क्या भरोसा, उसने पैसों के लिए क्या किया है। ये आपके सारा मामला सामने ही है, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है, किसी को इमरजेंसी है कितनी थी और समझाने के, और फिर रोड के ऊपर करने के बावजूद भी ये उठ रहे हैं। एक दलित परिवार कार्रवाई की मांग रहा है, आखिर इतना डर क्यों है पुलिस में एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही? पुलिस नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो डायरेक्शन है, उसके हिसाब से नेग्लिजेंसी बोर्ड बैठता है, पोस्टमार्टम करवाएंगे, डॉक्टरों की टीम से करवाएंगे। अब किसी बात को पक्ष नहीं मानता है तो क्या करेंगे बताओ। ये आप क्या डॉक्टर के खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं हुई नेग्लिजेंसी के? वो नियमानुसार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। पोस्टमार्टम से पहले इसी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, बावजूद इसके एक दलित परिवार आप इसके चलते वो कर रहे हैं। हमें नहीं पता इस बात का, जैसे जो नियमानुसार वो कार्रवाई हम उसके अकॉर्डिंग। पुलिस किस दबाव में आखिर कार्रवाई नहीं करने से बच रही है? दबाव पुलिस के ऊपर कोई नहीं है, पुलिस नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी, जैसे जो नियम और प्रोटोकॉल कहता है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। जेंट्स पुलिस लेडीज के ऊपर इस तरह से बर्ताव कर सकते हैं? मारपीट करिए आप मारपीट तो देखी गई, अभी जो व्यवहार हुआ, अभी व्यवहार अभी जिस तरीके से हुआ उसको महिला लेकर पुलिस व्यवहार ठीक है, जो यहाँ रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं आपके सामने। एक तो महिला की मृत्यु हुई है, उसके बाद सर एक महिला की मौत हो गई। हमने उसी एंगल से कल भी बहुत आराम से बात करी है, क्या महिला अब भी आपके सामने आराम से बात क्या करें। महिला अब मेरी बातें सुनो, महिला का कोई इशू नहीं है, वो कर रहे हैं तो रोड जाम की स्थिति को कानून क्या पुलिस को मारपीट करने का अधिकार दे दिया गया पुलिस महिला के साथ? किसी को कोई मारपीट नहीं करी पुलिस। वो किस कानून के तहत मारपीट करी गई महिलाओं के साथ? सर अभी जिस तरीके का व्यवहार हुआ सर उसकी बात कर रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट ने सर पूरा कैमरे की निगरानी में सारा काम हुआ है। अभी जिस तरीके से मारपीट, क्या कानून आपको इसकी इजाजत देता है इस तरह का व्यवहार करने की? कोई मारपीट नहीं की। एक डॉक्टर के खिलाफ तो आप कह रहे हैं कि कानून हमें बोर्ड में बनाएगा, उसके बाद अब गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन एक आम व्यक्ति के खिलाफ इस तरह कार्रवाई करने की? साहब हैं वहाँ भी बैठ कर रूलिंग ले सकते हैं, हमने बैठ के बातचीत करने के लिए बोल दिया। सर पुलिस क्यों डर रही है, क्यों डर रही है?